और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहली प्रॉपर्टी के बारे में, जिसका नाम है एटॉमिक साइज। मेरे बच्चे, अगर बात करें एटॉमिक साइज की, तो क्या होता है एटॉमिक साइज? सर, किसी भी एटम के न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर आउटर मोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस होता है, इसी को क्या कहते हैं? एटॉमिक साइज। न्यूक्लियस के सेंटर से लेके आउटर मोस्ट शेल के डिस्टेंस को जनरली ये मेजर किया जाता है किसमें? पिकोमीटर में, ठीक है, या नैनोमीटर्स में भी मेजर करते हैं। अगर हमारे पास डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, मतलब एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर दो एटम्स हैं, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल H2 Cl2, तो इस केस में एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज को मेजर किया जाता है कैसे? दोनों न्यूक्लियस के जो डिस्टेंस है उसका आधा, मतलब हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। बेसिकली एटॉमिक साइज को नापते हैं किससे? एटॉमिक रेडियस से। और एटॉमिक रेडियस क्या है? सेंटर से लेके आउटर मोस्ट शेल तक की दूरी। अब ये जो एटम का साइज है वो किन बातों पे डिपेंड करता है? सो इट डिपेंड्स ऑन, सबसे पहले ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ शेल्स पे, कि किसी भी एटम के पास कितनी शेल्स है। तो डिपेंड करता है नंबर ऑफ शेल पर, और दूसरा डिपेंड करता है न्यूक्लियर चार्ज पर। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? सर, नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही हम न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। अब ये कैसे डिपेंड करता है? सर, जैसे ही नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करती है, साइज भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। जबकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो उस केस में साइज डिक्रीज करेगा। रीजन? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा। जितने ज्यादा न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन आएंगे, वो उतना ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा और एटम का साइज छोटा हो जाएगा। क्योंकि ये इन दोनों बातों पर डिपेंड करता है, तो इसका ट्रेंड क्या है? तो ट्रेंड जानना जरूरी है। और ट्रेंड ये है कि ऑन गोइंग डाउन दी ग्रुप, ऊपर से नीचे आने पे साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। एंड ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट, जो साइज होता है वो डिक्रीज होता है। अगर रीजन पूछे कि ऊपर से नीचे आने पर साइज इंक्रीज क्यों हो रहा है, तो उसके पीछे यह है कि यार नंबर ऑफ शेल जो थी वो बढ़ रही थी, ठीक है, इस वजह से साइज क्या हो रहा था? इंक्रीज हो रहा था। लेकिन बच्चा पूछ सकता है कि सर, न्यूक्लियर चार्ज भी तो बढ़ रहा है। तो मेरे बच्चे, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से साइज क्या होना चाहिए था? कम होना चाहिए था। लेकिन ओवरऑल शेल का इफेक्ट ज्यादा पड़ता है, इस वजह से साइज इंक्रीज हो जाता है। इसी तरीके से लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज डिक्रीज क्यों होता है? सर, नंबर ऑफ शेल तो क्या रहती है? सेम रहती है, तो इसका तो कोई इफेक्ट है नहीं। लेकिन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, और जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है तो साइज ओवरऑल क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है।